मेरठ में आज यानी शनिवार को सड़कों पर आस्था का सैलाब दिखाई दिया। सड़कों पर कांवड़ियों की लंबी कतारें, कंधों पर कांवड़, जुबां पर भोलेनाथ का नाम और आसमान से बरसते फूल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मेरठ पहुंचे और शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। हर हर महादेव के जयकारों के बीच मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों का अभिवादन किया और कांवड़ यात्राओं की व्यवस्था का जायजा लिया। लेकिन आज मेरठ की कहानी सिर्फ पुष्प वर्षा तक सीमित नहीं रही, क्योंकि जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए जमीन से लेकर आसमान तक कड़ा सुरक्षा घेरा था, उसी दौरान एक बिना अनुमति का ड्रोन मुख्यमंत्री के लिए बनाए गए मंच के ऊपर और उनके आसपास उड़ता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने ड्रोन को सीज किया और वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी। आखिर क्या है पूरी कहानी? मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों के लिए क्या कहा और हाई सिक्योरिटी कार्यक्रम में बिना अनुमति ड्रोन आखिर कैसे पहुंचा? आज की इस खबर में आपको पूरी तस्वीरें सही तरीके से समझाएंगे। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरठ एक्सप्रेस टीवी। मेरठ में इस वक्त सड़कों पर दूर दूर तक शिव भक्त दिखाई दे रहे हैं। हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे कांवड़िए अपने अपने गंतव्य की ओर भी धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं पैदल कांवड़िए हैं, कहीं भजनों की गूंज है, कहीं सेवा शिविर हैं, तो कहीं शिव भक्तों के स्वागत की तैयारियां हैं। ऐसे में प्रशासन के सामने चुनौती सिर्फ इतनी नहीं कि भीड़ को संभाला जाए, बल्कि पूरी यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से भी आगे बढ़ाना प्रशासन की प्राथमिकता है। पुलिस, ट्रैफिक, स्वास्थ्य और प्रशासन की अलग अलग टीमें लगातार व्यवस्थाओं पर नजर रख रही हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी के बीच छोटी सी भी लापरवाही बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। और इसी माहौल के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज मेरठ पहुंचे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण रहा कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा। जैसे ही मुख्यमंत्री ने शिव भक्तों पर फूल बरसाए, नीचे मौजूद कांवड़ियों में उत्साह देखने को मिला। हर हर महादेव के जयकारों के बीच पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों का स्वागत किया और प्रदेश सरकार की ओर से उनकी सुरक्षित यात्रा का भरोसा दिलाया। ये सिर्फ फूलों की बारिश नहीं थी, बल्कि सरकार की ओर से कांवड़ियों के सम्मान और उनकी यात्रा में प्रशासन की मौजूदगी का भी बड़ा संदेश था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार उनके स्वागत और उनकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। पूरी श्रद्धा के साथ, उत्साह और उमंग के साथ इस पावन कांवड़ यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आए हुए सभी कांवड़ यात्रियों का मैं प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं। उनकी सुरक्षा के लिए और उनके स्वागत के लिए हम सब पूरी तत्परता के साथ तैयार हैं। देवादिदेव महादेव के प्रति अपनी भक्ति का पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर रहे ये सभी शिव भक्त भक्ति के साथ साथ उस समर्पण के, जो सामाजिक एकता का, सामाजिक समता का और राष्ट्रीय एकता का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की इस बात से दो चीजें बेहद महत्वपूर्ण हैं। पहली स्वागत और दूसरी सुरक्षा। यानी सरकार का फोकस सिर्फ कांवड़ियों के स्वागत तक सीमित नहीं है। यात्रा के पूरे रूट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था, मेडिकल सुविधाएं और अन्य व्यवस्थाओं को भी बनाए रखना भी प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी है। इसी वजह से मुख्यमंत्री ने कांवड़ मार्ग का हवाई निरीक्षण भी किया। ऊपर से पूरे रूट की निगरानी की गई, ताकि कहीं भीड़ ज्यादा हो तो उसे नियंत्रित किया जा सके, कहीं ट्रैफिक का दबाव हो तो व्यवस्था सुधारी जा सके और कहीं सुरक्षा को लेकर कोई चुनौती हो तो उसे तुरंत चिन्हित किया जा सके। लेकिन मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरे मेरठ में नई नई चर्चाएं शुरू कर दी हैं।
मुख्यमंत्री के लिए बनाए गए मंच के ऊपर और उसके आसपास एक ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई दिया। खास बात यह थी कि इस ड्रोन को उड़ने की अनुमति नहीं थी। जिस वक्त मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल पर मौजूद थे, जिस वक्त सुरक्षा एजेंसी हर गतिविधि पर नजर रख रही थी और जिस जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, उसी दौरान एक अनाधिकृत ड्रोन हवा में दिखाई दी। सुरक्षा कर्मियों की नजर पड़ते ही मामले को गंभीरता से लिया गया और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। इस घटना के बाद कई सवाल उठे। सबसे पहला सवाल तो ये उठा कि ड्रोन किसने उड़ाया, क्या उसके पास अनुमति थी? अगर अनुमति नहीं थी तो वह मुख्यमंत्री के मंच के इतने करीब कैसे पहुंचा? और सबसे अहम सवाल, क्या ऐसी गतिविधि मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती थी? पुलिस ने जांच के बाद बताया कि ड्रोन एक ब्लॉगर द्वारा बिना अनुमति के उड़ाया गया था। ड्रोन को सीज कर लिया गया है और उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई अब जारी है। इस पूरे मामले पर मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे ने बताया कि ड्रोन बिना अनुमति के उड़ाया गया था और पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के दौरान एक सरकारी ड्रोन तथा एक अन्य ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई दिया था। जो सरकारी ड्रोन था वो पूर्व अनुमति से उड़ रहा था। जो अन्य ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई दिया था, तत्काल सिटी की स्वाट टीम द्वारा उस ड्रोन को आइडेंटिफाई किया गया। उस ड्रोन के लैंडिंग प्लेस पर जो पास में ड्यूटी लगी थी, उनके द्वारा जो व्यक्ति इस ड्रोन को उड़ा रहा था उसको पकड़ लिया गया है। ड्रोन को कब्जे में ले लिया गया है। यह व्यक्ति मेडिकल थाना क्षेत्र का रहने वाला है और इस युवक के द्वारा ये कहा गया कि इसकी ब्लॉगिंग हॉबी है और उसी कारण ये कांवड़ यात्रा को कवर कर रहा था और इस मेजर इवेंट को वो कवर करना चाहता था। इससे जब पूछताछ की गई कि आपको नियमों की जानकारी नहीं थी, तो इसने नियमों से अनभिज्ञता जताई, परंतु ड्रोन के कब्जे में लेकर सारी फुटेज को पुलिस द्वारा अपने कब्जे में लिया गया है। ड्रोन की अन्य फॉरेंसिक जाँच कराई जा रही है। ड्रोन नियमों के तहत विधिक कार्रवाई की जा रही है और इस व्यक्ति के जो भी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं या जो अन्य अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया पर, उन सभी की छानबीन की जा रही है और पूरी छानबीन के उपरांत आवश्यक विधि कार्रवाई अन्य की जाएगी। धन्यवाद। एसएसपी की बाइट से यह साफ है कि ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं थी और पुलिस ने उसे सीज कर लिया है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि किसी सामान्य कार्यक्रम में ड्रोन का इस्तेमाल होना और मुख्यमंत्री जैसे हाई सिक्योरिटी कार्यक्रम में अनाधिकृत ड्रोन का उड़ना दोनों अलग अलग स्थितियां हैं। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में आसमान से होने वाली गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। ऐसे में बिना अनुमति ड्रोन का मंच के ऊपर और आसपास उड़ना सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर मामला बन जाता है। यही वजह है कि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ड्रोन को कब्जे में ले लिया और वैधानिक प्रक्रिया अब शुरू कर दी है और इस मामले में जिसका ड्रोन था उससे भी अब पूछताछ जारी है। अब अगर आज के पूरे कार्यक्रम को एक साथ जोड़कर देखें तो मेरठ में दो बेहद अलग अलग लेकिन महत्वपूर्ण तस्वीरें सामने आती हैं। पहली तस्वीर है आस्था की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं, सिर्फ भक्ति के जयकारे लगा रहे हैं और पूरा माहौल भक्तिमय है। दूसरी तस्वीर है सुरक्षा की। उसी कार्यक्रम में बिना अनुमति ड्रोन मुख्यमंत्री के मंच के ऊपर उड़ता है और पुलिस उसे सील कर देती है। यानी एक तरफ सरकार का संदेश है कि कांवड़ियों का स्वागत और सम्मान किया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस का संदेश है कि सुरक्षा व्यवस्था के साथ किसी तरह का समझौता ना किया जाए और पूरे कांवड़ यात्रा पर निगरानी बनी रहे। कांवड़ यात्रा अपने आप में एक बहुत बड़ा आयोजन है। लाखों श्रद्धालु अलग अलग रास्तों से गुजरते हैं और मेरठ इस पूरे रूट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी कई स्तर पर होती है। सड़क पर भीड़ को नियंत्रित करना, सड़कों पर ट्रैफिक को सुचारू करना, मेडिकल इमरजेंसियों के लिए इंतजाम करना, साफ सफाई बनाए रखना और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखना, ये सभी काम एक साथ करने होते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा का स्तर और भी बढ़ जाता है। इसलिए आज सामने आई तस्वीरें, ड्रोन वाली घटना ये याद दिलाती है कि ऐसे बड़े आयोजनों में सिर्फ सड़क पर मौजूद भीड़ ही नहीं बल्कि आसमान में होने वाली गतिविधियों पर भी नजर रखना अब उतना ही जरूरी है। तो मेरठ में आज की कहानी सिर्फ फूलों की बारिश तक सीमित नहीं रही। ये कहानी है आस्था की, स्वागत की और सुरक्षा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया और सरकार की ओर से उनकी सुरक्षा का भरोसा दिया। लेकिन इसी कार्यक्रम में बिना अनुमति ड्रोन उड़ने की घटना ने यह भी दिखाया कि इतने बड़ी और हाई सिक्योरिटी आयोजन में हर स्तर पर सतर्कता कितनी जरूरी है। पुलिस ने ड्रोन को सीज कर दिया है
और वैधानिक कार्रवाई अब की जा रही है। एक तरफ कंधे पर कांवड़ यात्रा को लेकर आगे बढ़ते शिव भक्त, तो दूसरी तरफ उनकी सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस और प्रशासन। आसमान से बरसते फूल हो या उसी आसमान में बिना अनुमति मंडराता ड्रोन भी हो, यानी आज मेरठ में जो तस्वीरें सामने आई उसमें आस्था भी है, स्वागत भी है और सुरक्षा को लेकर सख्ती का संदेश भी था। कांवड़ यात्रा अभी जारी है और प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि शिव भक्तों की यात्रा सुरक्षित, व्यवस्थित और शांतिपूर्ण तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंचे। फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी ही बड़ी खबर के साथ और समझेंगे पूरी खबर। तब तक के लिए देखते रहिए मेरठ एक्सप्रेस टीवी। नमस्कार।